हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। हमारे चैनल पर हर दिन नियम से वैशाख मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जाएंगी। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर दिन सुनाई जाने वाली यह कथाएं आप समय पर सुन सकें। तो आइए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा के साथ। पौराणिक कथाओं पर विश्वास करना यद्यपि कठिन होता है, परंतु भक्ति हृदय की वस्तु है, तर्क की नहीं। उसमें श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण का अहनिश अर्थात दिन रात नाम लेने वाले भक्त की क्या महिमा है। एक बार भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, देव आज किसी भक्त श्रेष्ठ का दर्शन कराने की कृपा करें। भगवान शंकर तत्काल उठ खड़े हुए और बोले, जीवन के वही क्षण सार्थक हैं जो भगवान के भक्तों के सानिध्य में व्यतीत हों। भगवान शंकर पार्वती जी को वृषभ पे बैठाकर चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी हम कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, हस्तिनापुर चलेंगे, जिनके रथ का सारथी बनना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। उन महाभाग्यशाली अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त पृथ्वी पर और कौन हो सकता है? श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही आत्मा के दो रूप हैं। हस्तिनापुर में अर्जुन के भवन के द्वार पर पहुंचे, पर भगवान शंकर को पता लगा कि अर्जुन सो रहे हैं। पार्वती जी को भक्त का दर्शन करने की बहुत जल्दी थी, परंतु शंकर जी अर्जुन की निद्रा में विघ्न डालना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्काल ही भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी, रुक्मणी जी और सत्यभामा जी के साथ पधारे और शंकर पार्वती जी को प्रणाम कर उनसे आने का कारण पूछा। शंकर जी ने कहा, आप भीतर जाकर अपने सखा को जगा दें, क्योंकि पार्वती जी अर्जुन के दर्शन करना चाहती हैं। जैसी आज्ञा कहकर भगवान श्री कृष्ण जी अंदर चले गए। बहुत देर हो गई, पर अंदर से कोई संदेश नहीं आया। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। हंस पर बैठकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी वहां आए तो शंकर जी ने उन्हें अर्जुन के कक्ष में भेज दिया, परंतु ब्रह्मा जी के अंदर जाने पर बहुत देर तक उनका कोई संदेश नहीं आया। कुछ समय बाद शंकर जी ने नारद जी का स्मरण किया। शंकर जी की आज्ञा से नारद जी अंदर गए, किंतु संदेश तो दूर कच्छ से वीणा की झंकार सुनाई देने लगी। अब पार्वती जी से रहा नहीं गया और वो बोली, यहाँ तो जो जाता है वहीं का हो जाता है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। आइए अब हम स्वयं चलते हैं। पार्वती जी की बात मानकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अर्जुन के कक्ष में पहुंचे। उधर भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के कक्ष में पहुंचे तब अर्जुन सो रहे थे और उनके सिरहाने बैठी सुभद्रा जी उन्हें पंखा झुला रही थीं। अपने भाई अर्थात श्री कृष्ण को आया देखकर वे खड़ी हो गईं और सत्यभामा जी पंखा झलने लगीं। उद्धव जी भी पंखा झलने लगे। रुक्मणी जी अर्जुन के पैर दबाने लगीं। तभी उद्धव जी व सत्यभामा भी चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तब उद्धव जी ने उत्तर दिया, धन्य है ये कुंती नंदन, निंद्रा में भी इनके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है।
तभी रुक्मणी जी बोली, वह तो इनके चरणों से भी निकल रही है। अर्जुन के शरीर से निकलते अपने नाम की ध्वनि जब श्री कृष्ण के कान में पड़ी तो प्रेम विह्वल होकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के चरण दबाने बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के नवनीत से भी सुकुमार हाथों के स्पर्श से अर्जुन की निंद्रा और भी प्रगाढ़ हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने कक्ष में प्रवेश किया और यह दृश्य देखा कि भक्त सो रहा है और उसके रोम रोम से श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि निकल रही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी जी के साथ उनके चरण दबा रही हैं। ब्रह्मा जी भाव विह्वल हो गए और अपने चारों मुखों से वेद की स्तुति करने लगे। इसे देखकर देव ऋषि नारद भी वीणा बजाकर संकीर्तन करने लगे। किसी को भी यह स्मरण नहीं रहा कि वे अर्जुन को जगाने इस कक्ष में आए हैं। भगवान शंकर व माता पार्वती जी भक्त और भगवान के इस अलौकिक दिव्य प्रेम को देखकर प्रेम के अपार सिंधु में निमग्न हो गईं। शंकर जी का डमरू डिम 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 निनाद करने लगा और वे नृत्य करने लगे। पार्वती जी भी स्वर मिलाकर हरि गुणगान करने लगी। इस तरह सच्चे भक्त के अलौकिक दिव्य प्रेम ने भगवान को भी भाव विह्वल कर दिया। नाम ही जपै शून्य मन धरे, पांचों इंद्रियां वश में करे, ब्रह्म अग्नि में होम काया, ताके विष्णु पखारे पाया। भगवान के नाम में विलक्षण शक्ति है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम लेने पर वही आता है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने पर वह तीर की तरह लक्ष्य भेद करता हुआ सीधे भगवान के हृदय पर प्रभाव करता है, जिसके फल स्वरूप मनुष्य श्री कृष्ण कृपा का पात्र बनता है। जहाँ कहीं और कभी भी शुद्ध हृदय से कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, वहाँ वहाँ स्वयं श्री कृष्ण अपने को व्यक्त करते हैं। आज इस घोर कलिकाल में भगवान तो प्रकट है नहीं जो कलयुगी मानव का उद्धार करे, परंतु उनका नाम तो है ही, इसलिए सांस सांस पर कृष्ण भज, वृथा सांस मत खोए, ना जाने या सांस को आवन होए न होए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 16वां अध्याय। पातकी राजा पुरुयश पर भगवान विष्णु की कृपा। श्रुति देव जी बोले, हे राजन, राजा पुरुयश ने भगवान मधुसूदन का पहले विधि पूर्वक पूजन किया और फिर कहने लगा, हे प्रभु, हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरणा विंद धन है। इनकी शरण में आकर हर प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। हे देव, मैं महान पातकी हूँ। मैंने अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण किया है। मैंने कोई धर्म कार्य नहीं किया और प्रभु की शरण भी नहीं ली। इस कारण मेरा सुख और वैभव नष्ट हो गया। मैं जब शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गया, तब प्रभु की कृपा से मेरे गुरुजनों ने हरि चरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। हे भगवान, अब आपकी कृपा से मैं पूरी तरह प्रसन्न हूँ। हे संतों पर दया करने वाले प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके चरणों की कृपा से मैं परिवार और प्रजा सहित धर्म का पालन करने में सफल हो सकूं। हे देवाधिदेव, सबके कल्याण करता, सबके पालन करता एवं मोक्षदाता प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगे। मेरी जिह्वा से आपकी पवित्र कथा निकले। मेरे नेत्र आपकी दिव्य मूर्ति के दर्शन करें और मेरे कानों में आपकी निर्मल कथा पढ़ती रहे। मेरे हाथ आपकी पूजा करते रहें। अपने पांव के द्वारा मैं आपकी परिक्रमा कर सकूं
आप सदैव मेरे हृदय सिंहासन पर विराजते रहें। मेरे रोम रोम में आपका ही वास हो। हे विष्णु, मुझे संसार के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। मुझे तो केवल आपके ही चरण कमलों की लालसा है। मैं उन्हीं की प्रीति की कामना करता हूँ। राजा की इस स्तुति को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम पाप रहित हो और मेरी निष्काम भक्ति में रत हो, इसीलिए तुम श्रेष्ठ हो। तुम 10 सहस्त्र वस्त्रों की अवस्था को प्राप्त करोगे। इस लोक में तुमको दिव्य वैभव प्राप्त होंगे और अंत में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। जो भी प्राणी तुम्हारी वंदना करेंगे, उनको मैं प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति अवश्य प्रदान करूंगा। आज अक्षय तृतीया के दिन स्नान दान, गौ अथवा बैल दान करने से तथा पितरों का श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु, जरा, जन्म, भय और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख माह में किए गए धर्म कार्यों से प्रसन्न होता हूँ। जो लोग मेरे चरणों में प्रीति करते हैं, वे सर्वदा निष्पाप होते हैं। तुमने अपने गुरु का आदेश मानकर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी कारण मैंने तुम्हें दर्शन भी दिए हैं। अब तुम दिव्य भोगों का सेवन करो। भगवान श्री हरि राजा को इस प्रकार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तब राजा अति प्रसन्न होकर धर्म का पालन करता हुआ साधु सेवा करने लगा। उसने मन, वचन और कर्म से प्रभु की आराधना की। उसके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई। वह इस लोक में दिव्य सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के चरणों में गया। जो भी प्राणी इस परम पुनीत आख्यान को सुनते या सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा प्रदर्शित कर उन्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।